जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF वगैरह हम लोग डाउनलोड करने के लिए भी आपको सिखाएंगे। तो उससे पहले देखिए, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट में आपका सेम ही रहेगा। विषय कोड आपका साइंस का 105 रहेगा, कॉमर्स का 205, आर्ट्स का 305 रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो इसी प्रकार से रहेगा। चलिए प्यारे बच्चों, आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेशन में क्या बोला आपसे, बोला 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, आपके लिए 25 प्रश्नों का ही जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला आपसे बोला गया, स्नेकर्स आर सीन अमोंग डैश डैश इन माई जो ना ग्रैंड मदर हाउस। तो आप नोट करेंगे पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका बुक्स हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, द सोलिडर इन द सोलिडर इज। तो आप नोट करेंगे इसका भी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 बोला, द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश डैश जो ना कैनवेस। तो आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, कैनवेस है ना। तो आप नोट करेंगे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी कि बनाना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 4 नंबर बोला, जो ना लोमोव एंड डैश डैश आर जो ना एक्वायरिंग फॉर द ऑक्स जो ना मिडोम्स है ना। तो आप नोट करिए मिडोम्स। तो क्या होगा, 4 का आंसर बताएंगे जिन भी बच्चों को पता हो। तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा ना, ललिता क्या है, नतालिया है ना, नतालिया ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन का देखिए, व्हेन इज जो ना कैनोरशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस। तो आप नोट करिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्यूरिंग जो ना इलेक्ट्रिक्स है ना, क्या है, इलेक्ट्रिक्स। चलिए ऑप्शन क्या है, बी होगा ना। पहले 5 का देखिए ऑप्शन बी होगा ना, नोट करना। जिनको कोई डाउट लगे कमेंट करना, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, ओमेन हैव टू जो ना एब्सर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेड जो ना ट्रेडिनस ड्यूरिंग। तो आप नोट करिए 6 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये आपका प्री गैनर्सी हो जाएगी, ऑप्शन डी। एक चीज़ मैं आपका क्लियर कर दूँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में लाऊंगा, वो आपका कल एग्जाम आप लोग 10 बजे ऑलमोस्ट देने जाओगे, उससे पहले मैं डालूंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख के जाना, क्योंकि मेरे पास 2 पेपर आया है। जैसे पीछे 2 पेपर आया था, तो 2 पेपर में मैंने डाला, तो 1 पेपर का ओरिजिनल मिल गया था ना। वैसे ही आप इसे भी रट लो, याद कर लो, और 1 पेपर डालूंगा, उसे भी देख के जाना, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, हाइपरियन जो ना हाइपरियन एंड जो ना हाइमेरियन आर रिटेन बाय। तो नोट करिए 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोला, आई प्रीमिट टू एस्केप एट एवरी जो ना hazard इज फ्रॉम। तो आप नोट करेंगे बिल्कुल 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ सेल्फ माई सेल्फ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला कि द जो ना क्या है प्यारे बच्चों, द डेवलपमेंट। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर आप डायरेक्ट नोट करिए। 10 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप नोट करना, 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मॉडर्न इंग्लिश, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैश डैश आर जो ना रुकर्स ऑफ एसेंट जो ना इपाइट। तो नोट करिए 11 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 12 नंबर का, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू ह्यूमन बींग्स। तो आप नोट करिए 12 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होगा, क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ इम्पैटी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच बाय। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 13 का, ऑप्शन का क्या होगा, बिल्कुल चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। तो ऑप्शन सी नोट करिए। 14 है, 10 फ्रेंचिस द एक्टिव हैंड्स। तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ये आपका जो ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखा है नहीं दिख रहा, बस बी नोट कर लो, बस आंसर आप नोट करो ना, आंसर से ना मतलब है, ठीक है। चलो 15 है, ए जो ना स्नेक अपेयर्स ऑन ए ट्राउट ऑफ द
नो टू शिप वाटर, तो नोट करिए 15 का ऑप्शन नंबर आपका वी हो जाएगा पोएट। क्वेश्चन नंबर 16 का नोट करिए, द रोमांटिक जो ना रिवाइरल इज ऑफ्टन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ छोड़िए इसको। चलिए 16 का नोट करिए, डायरेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 16 है ना जी, 16 का क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा ना, 16 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया रिमाइंस इम भोवेल बिकॉज ऑफ हर, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडिपेंडेंस, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है जो ना विंजाय वाज जो ना एड वर्सिस्ट, उसके बाद है टू कीप हैंड्स बाय हिज, तो आप नोट करिए 18 नंबर का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रैंड जो ना ग्रैंड पेरेंट्स, तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिए। 19 नंबर है डैश डैश ग्राउंड अपेयर्ड से जो ना सेवी, तो नोट करिए 19 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन सॉरी बी ना होगा, क्या था 19 नंबर का, 19 का सी ही होगा। चलिए ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का नोट करिए, ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। EM जो ना फॉरेस्टर, क्वेश्चन नंबर आपका है 21, बोला चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग बताना है, तो प्रीपेयर जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बोला चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें से इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो नोट करिए 22 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, द सिंगिंग सॉन्ग इन द मॉर्निंग, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 23 नंबर है द फोटो फ्रेम डैश डैश ऑन द वॉल, तो बिल्कुल डैश डैश के स्थान पे जो आएगा ये आप नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा हैंग, ऑप्शन क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाई डू नॉट डैश डैश गो एंड प्ले आउटसाइड, तो आप नोट करिए 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा यू। चलिए इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन बोला द टीचर वाज टीचिंग द क्लास, तो बताइए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो आप नोट करेंगे 25 नंबर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोला आई डैश डैश कंप्लीटेड द वर्क, तो आप नोट करेंगे 26 का ऑप्शन हो जाएगा हैव, ऑप्शन ए होगा। 27 है ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द रूम जो है ना मोहिनी इज स्वरली, तो बिल्कुल आप नोट करिए 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को नोट कर लेना है। 28 नंबर प्रश्न बोला वाई डैश डैश यू कम एज स्कूल यस्टरडे, तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि डिड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है आई विश डैश डैश बैक होम, तो 29 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि हैज टू। इसके आगे 30 नंबर क्वेश्चन है ए स्मॉल पॉक्स हैज बीन जो ना क्रेडिकेटेड डैश डैश इंडिया, तो नोट करिए 30 का ऑप्शन आपका ए होगा, इन यहाँ पर लग जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव का देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया 2 पेपर में डालूंगा, आप लोग उस बात को याद रखना, बाद में ये मत बोलना कि सर आप फेक डाल रहे हो, ठीक है ना। चलो 1 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं, 5 ही प्रश्न बनाना है, 2 नंबर वाला है यानी 10 नंबर के लिए। तो इसका उत्तर मैं बताऊंगा अभी डाउनलोड कहाँ से करना है, फिलहाल आप क्वेश्चन देखो। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन बोला हाउ आर द अवे ऑफ मीनिंग चिल्ड्रेंस, उसके बाद है इन जो ना ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है नेम 2 थिंग्स दैट मेक द जो ना मोर अनेबल रीडिंग, तो नोट ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ हैड जॉनसन रिटर्न द थिंग, उसके बाद लैंड फ्रॉम। और 4 है इफ एट ऑल द सोलिडर डाइज इन द जो ना टोटल है ना, टोटल है यार क्या है पता नहीं, चलो हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमार्कवर्ड। चलिए 5 है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। तो 1 से लेकर के मैं 5 नंबर तक जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोगों को अभी जस्ट बताऊंगा, वीडियो में बने रहो नहीं तो फिर चला जाएगा, डाउनलोड नहीं कर पाओगे इंग्लिश का, हिंदी का मतलब इसका आंसर, ठीक है। तो चलो 6 नंबर भी है, देख लो व्हाई डज जो ना नटालिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग जो ना क्लोज या इलेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग जे आर टाइपिंग टू अचीव ड्राउट हिज स्पीच। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट मेक ए मैंस पावर फेबल। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट ए नोट ऑन द
जो ना डेडिकेट ऑफ मिडिल इंग्लिश। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए ड्रामा। तो ये आपका क्वेश्चन था। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 11 से 15 तक प्रश्न है, 3 प्रश्न का जवाब देना है, ये टोटल 15 नंबर के लिए आपका होगा। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ एनी वन फॉलोइंग, किसी एक पर आपको समरी लिखना है, लगभग 100 वर्ड में लिख सकते हो। जैसे मैकीविटी द मैकी जो ना माई क्या है माई स्ट्रे कैट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में दिया है एन एपी जो ना एनिपिटाफ, ठीक है, एनिपिटाफ है। उसके बाद है सॉन्ग ए माई सेल्फ। तो मैं ऊपर का जो है फर्स्ट वाला का आंसर आपको दे दूंगा। आगे 12 नंबर प्रश्न है राइट द समरी ऑफ एनी वन फॉलोइंग, किसी एक पर लिखना। जैसे ए पिंच ऑप्शन ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प्ड जो ना मैंकिंड। उसके बाद द आर्टिस्ट, तो मैं द आर्टिस्ट का लिख दूंगा समरी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। और 14 है राइट नोट ऑन इन इंग्लिश जो ना इंडियन इंग्लिश नॉवेल। और क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं। तो प्यारा बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। मैं फटाफट से करता हूँ, आप लोगों को भी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, फटाफट से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा क्लास 12 का सेशन, यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर दोनों का लिंक है, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए साइंस वाले बच्चों का शाम में 7 बजे और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में 8 बजे 2025 के लिए क्लास हो रहा है डेली, और आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाता है। ये रहा साइंस का सेशन, इंग्लिश हिंदी उर्दू का किसी भी सेशन से कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। तो आप नीचे आकर के देखो तो यहाँ पर आपको ये जो आर्ट्स का सेशन है, आर्ट्स का जो भी एग्जाम बचा हुआ है सारे बच्चों का हम लोग पेपर अभी डालेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखना। फिलहाल हम लोग चलिए हिंदी इंग्लिश का आपका एग्जाम होगा तो इंग्लिश का डाउनलोड करते हैं। सामने इंग्लिश लिखा है, इस पर डाउनलोड पे क्लिक करो। इसके बाद आप देखो अब आंसर की आपको यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर की अभी नहीं दिख रहा है ना, आपको करना क्या, पेज को रिफ्रेश करना, पेज को ना नीचे को खींच देना। अभी तो आंसर की नहीं डाला हूँ, कुछ ही देर में डाल दूंगा, रिफ्रेश कर लेना। जब भी आओ रिफ्रेश कर लो, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले बार बार आप यहाँ पर आना और रिफ्रेश करके चेकआउट करते रहना। चेकआउट करोगे देखो यहाँ पर आंसर की मैं कुछ ही देर में सबका डाल देता हूँ, कुछ ही देर में डाल दूंगा। यहाँ पर आकर के लिख लो, और वीडियो भी आएगा एक और, उसको भी देख लेना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे।